औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें शाद व आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। हमेशा परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हर ज़मीनी और आफ़ात, आसमानी आफ़ात से बचा कर रखे। इसके साथ ही जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज़माना इस तरह का है कि इसमें हर इंसान परेशान है। कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है, किसी की औलाद नहीं हो रही, कोई रिज़्क़ की तरफ से परेशान है, कोई रोज़गार की तरफ से परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के घर के लिए मसाइल हैं, किसी के आपस में लड़ाई झगड़े, यानी हर बंदा इस दौर में सब परेशान है, कोई भी बंदा खुश नहीं है। और इसकी वजह शायद हमारे अपनी कुछ ख़ताएँ हैं, कुछ गुनाह हैं जो शायद हमारे सामने आ रहे हैं, और हमारी दुआएं भी, हम दुआएं मांग के थक जाते हैं, हमारी दुआएं बाबे इजाबत तक नहीं पहुंचती। जो बेहतरीन इंसान है वो हैं, लेकिन मुझ जैसे और लोग हैं, हम जैसे कि बहुत से हमसे गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता, और वही गुनाह जो है हमारी दुआओं की कबूलियत के बीच में हाइल हो जाते हैं। इनके मसाइल के हल के लिए हम एक तो सबसे पहले जितना हो सके अपने उस परवरदिगार से रुजू करें और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। और ये जो मसले मसाइल हैं, जो परेशानी हैं, उनके लिए हमारे आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने बहुत से बताए हैं मसाइल का हल। उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई शख्स इंतहाई मुश्किल में हो, इंतहाई मुश्किल में, परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि वो 2 रकत नमाज हाजत पढ़े और उसकी पहली रकत में अलहम्द और सूरह तौहीद और सूरह फ़तह की पहली 3 आयत पढ़े, और जब दूसरी रकत पढ़े तो उसमें सूरह अलहम्द, सूरह तौहीद और सूरह अलम नशरा पढ़ें, और फिर दुआ करें, खुदा से अपनी हाजत तलब करें। जिस मसले के लिए आपको पढ़नी है, कोई भी मसला हो, उसके लिए आप फिर ये 2 रकत नमाज़ पढ़ के रजू करें परवरदिगार से। पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, फिर अपने परवरदिगार से अपने उस हाजत की कबूलियत के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह मौला फरमाते हैं कि दुआ ज़रूर इस्तजाब होगी। तो परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने गुनाहों का एतराफ़ कर सकें उसके खुदा के सामने बैठ के, क्योंकि उस दुनिया के सामने रोने से